अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं हूं तोफ़ेल ख़ान यूसुफ़ज़ई और आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ फंक्शंस यूनी सी एच ए आर, अपर, लोअर, लेंथ, लेफ़्ट, राइट, कंकेटिनेट और इसी तरह की दूसरी फंक्शंस पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सीरियल नंबर्स इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए जो फंक्शन है यूनी सी एच ए आर। आप देख सकते हैं आपके जो सीरियल नंबर्स यहाँ पे हैं ये इनसर्कल्ड हैं। नॉर्मली आपके सीरियल नंबर इस तरह नहीं होते। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर हमने इस तरह के सीरियल नंबर्स डिस्प्ले करने हैं किसी कॉलम में तो उसके लिए कौन सा फंक्शन कैसे इस्तेमाल होगा। इक्वल साइन पुट करें। आपने कीबोर्ड से यूनी सी एच ए आर एक फंक्शन है वो लेना है। इस फंक्शन के अंदर आपने एक और फंक्शन यहाँ पे पुट करनी है रो के नाम से और यहाँ पे आपने एक कोड इसके साथ ऐड करना है 9311। आप उस केस में ऐड करेंगे जब आप किसी वर्कशीट के पहले सेल में अगर आपको सीरियल नंबर 1 चाहिए। आप देख सकते हैं पहले सेल में सीरियल नंबर जो लेबल है वो लिखा है, हम दूसरे सेल में सीरियल नंबर 1 डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए इस कोड में थोड़ी सी तब्दीली कर लेते हैं और 9311 की जगह 9310 लिख लेते हैं। फंक्शन क्लोज करें, एंटर बटन प्रेस करें, सीरियल नंबर 1 आ चुका है और इसको सिंपली आप डबल क्लिक के थ्रू आप कॉपी करें जहां तक आपको चाहिए। तो इस तरह आप ये जो इनसर्कल्ड टाइप के सीरियल नंबर हैं आप बहुत इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, इस कैटेगरी में टेक्स्ट कैटेगरी में जो दूसरी फंक्शन आज हम डिस्कस करेंगे वो अपर फंक्शन है। अपर फंक्शन करता क्या है कि ये आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है अपर केस में। अपर केस से यहाँ मेरी मुराद कैपिटल लेटर्स, मतलब आप जो है वो लोअर केस में कोई टेक्स्ट दे देते हैं और ये उसको कैपिटल लेटर्स में या अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। सिंटैक्स इसका बड़ा सिंपल है, ये एक ही आर्गुमेंट लेता है और उस आर्गुमेंट की जो नेचर है वो टेक्स्ट टाइप आर्गुमेंट है और ये आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल नहीं है। ठीक है। और आर्गुमेंट दो शक्लों में आप दे सकते हैं, या तो उस सेल का एड्रेस या रेफरेंस आप एंटर करें जहां पे आपका टेक्स्ट है और या फिर उस टेक्स्ट को या टेक्स्ट स्ट्रिंग को आप डबल कोट्स में डायरेक्ट भी एंटर कर सकते हैं। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। कॉलम नंबर 2 में यहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, कुछ एम्प्लॉइज़ हैं और उनके नेम हैं। हमने इन तमाम एम्प्लॉइज़ नेम को अपर केस में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपर फंक्शन अवेलेबल है। डबल क्लिक के थ्रू इसको उठाएं और जो सेल एड्रेस है आप वो दें। ठीक है। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। फार्मूला कॉपी करने के लिए इस पे डबल क्लिक कर दें। ठीक है। आप देख सकते हैं बाकी के जितनी भी आपकी बाकी की टेक्स्ट वैल्यूज थी वो ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इस कैटेगरी में जो तीसरी फंक्शन हम डिस्कस करेंगे वो लोअर फंक्शन है। ये अपर के बिल्कुल उलट काम करता है और ये करता क्या है कि आपका जो टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है उसको कन्वर्ट करता है लोअर केस लेटर्स में। मतलब अगर आपके पास सेंटेंस केस में या आपके पास अपर केस में कुछ टेक्स्ट है और आप उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लोअर फंक्शन अवेलेबल है। सिंटैक्स इसका बिल्कुल अपर की तरह है, एक ही आर्गुमेंट लेता है टेक्स्ट टाइप आर्गुमेंट और वो जो आर्गुमेंट है वो रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये बात इसमें आप याद रखें कि कभी कभार इस फंक्शन को हम जो डेटा देते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। अल्फा न्यूमेरिक से यहाँ पे मेरी मुराद ये है कि कुछ डेटा ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साथ साथ डिजिट्स या नंबर्स भी हों, जैसे कि हाउस एड्रेस वगैरह में अमूमन डिजिट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। तो ये सिर्फ उन कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा जो अल्फ़ाबेट्स होंगी। जो नॉन अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स हैं जैसे कि डिजिट्स वगैरह, ज़ाहिर है उनका तो कोई लोअर और अपर अपर केस होता नहीं। तो ये सिर्फ जो कैरेक्टर्स हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। चलिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। कीबोर्ड से आप लोअर फंक्शन लें, जहाँ पे आपका डेटा है वहाँ पे क्लिक करें।
ठीक है। आप देख सकते हैं जो आपका टेक्स्ट है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। फार्मूला कॉपी करने के लिए आप फिल हैंडल पे डबल क्लिक करें। ठीक है, आपका सारा टेक्स्ट जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, इस कैटेगरी का जो चौथा फंक्शन आज हम डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर फंक्शन है। प्रॉपर से यहाँ पे मेरी मुराद ये है कि जो आपका टेक्स्ट है उसका इनिशियल लेटर कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस नेम में ये जेड जो है, अगर आपको ये कैपिटल चाहिए फर्स्ट नेम में जो जेड है, और लास्ट नेम में अगर के आपको कैपिटल चाहिए, मतलब जितना आपका टेक्स्ट स्ट्रिंग है वो जितने वर्ड्स पे मुश्तमिल है, अगर हर एक वर्ड का इनिशियल लेटर आपको कैपिटल चाहिए तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रॉपर के नाम से एक फंक्शन मौजूद है। कीबोर्ड से प्रॉपर लें और इस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस, द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड टू अपर केस एंड ऑल अदर लेटर्स टू लोअर केस। प्रॉपर केस का मतलब क्या है कि हर एक वर्ड में जो पहला लेटर होगा या जो इनिशियल लेटर होगा वो कैपिटल होगा और बाकी के जो सारे लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में होंगे। इस केस को प्रॉपर केस कहा जाता है। डबल क्लिक के साथ फंक्शन उठाएं। चलिए इस डेटाबेस को अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमारा ओरिजिनल डेटा तो ऑलरेडी प्रॉपर केस में है। ठीक है, डेटा जो हमने एज एन इनपुट दिया था उसमें जेड और के स्मॉल था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर में कन्वर्ट हो चुका है। फार्मूला कॉपी करने का तरीका आपको पता है, फिल हैंडल पे डबल क्लिक कर दें। अच्छा, इस कैटेगरी में जो नेक्स्ट फंक्शन पे हमारी डिस्कशन होगी वो लेंथ फंक्शन है। लेंथ फंक्शन, अगर आपको किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, मिसाल के तौर पर ये जो फर्स्ट एम्प्लॉय नेम है इसमें अगर आपने कैरेक्टर्स की तादाद काउंट करनी है तो उसके लिए एक्सेल में एक फंक्शन यूज होता है len के नाम से, जो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड लेंथ है। अच्छा, इक्वल साइन पुट करें। कीबोर्ड से len उठाने से पहले इसके डिस्क्रिप्शन को देखें। रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। हमारे वाले एग्जाम्पल में ये टेक्स्ट स्ट्रिंग है। अच्छा, इसमें कैरेक्टर्स की जो भी तादाद होगी वो ये हमें रिटर्न कर देगा। 10 कैरेक्टर्स यहाँ पे जो आंसर है वो हमें रिटर्न हो चुका है। अच्छा, 10 कैरेक्टर्स आप ज़रा काउंट करें। जो फर्स्ट नेम है वो मुश्तमिल है जनाब 5 कैरेक्टर्स पे। इसी तरह जो लास्ट नेम है वो भी मुश्तमिल है उस पे 5 कैरेक्टर्स पे। मतलब जो ब्लैंक स्पेस है ये उसको एज आ कैरेक्टर जो है वो काउंट नहीं करता। ठीक है, फार्मूला कॉपी करने के लिए डबल क्लिक कर दें। ठीक है, बाकी के जितने सारे टेक्स्ट स्ट्रिंग थे उन सब में जो कैरेक्टर्स की तादाद थी वो ये काउंट करके आपको रिटर्न कर चुका है। अच्छा, इस कैटेगरी में नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है जिस पे हम बात करेंगे वो लेफ्ट फंक्शन है। इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं। लेफ्ट फंक्शन या तो किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो आपको रिटर्न करता है, या लेफ्ट साइड से जितने कैरेक्टर्स आप स्पेसिफाई करेंगे ये आपको रिटर्न करेगा। इसके सिंटैक्स को अगर आप देखें तो इसमें दो आर्गुमेंट हैं। एक आर्गुमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, दूसरा आर्गुमेंट ऑप्शनल है। टेक्स्ट तो आपने लाजमी देना है, फिर अगर ये आर्गुमेंट आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये इस टेक्स्ट में से पहला कैरेक्टर उठा के आपको रिटर्न कर देगा। और अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई करेंगे तो ये इस टेक्स्ट में लेफ्ट साइड से उतने कैरेक्टर्स आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। अच्छा, अगर इस नेम में से हमने फर्स्ट नेम सेपरेट करना है तो उसके लिए फंक्शन हमारा कौन सा होगा, लेफ्ट होगा। डबल क्लिक के साथ इसको पिक करें और आप जो है वो जहाँ पे आपका डेटा है उस सेल में क्लिक करें। टेक्स्ट आर्गुमेंट आप दे चुके, नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई कर दें। फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम मुझे एक कैरेक्टर नहीं फर्स्ट नेम चाहिए। तो फर्स्ट नेम जो है वो कितने कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल है। अच्छा, पहले एम्प्लॉई के केस में जो आपका फर्स्ट नेम है वो जनाब मुश्तमिल है 5 कैरेक्टर्स पे।
लेकिन बाकी के जितने एम्प्लॉइज़ हैं, उनमें से कुछ एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं कि जिनका जो फर्स्ट नेम है वो 5 से ज़्यादा कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है। अच्छा, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से जो एक लेंथी नाम है, इस एम्प्लॉयी नेम को आप देखें, इसमें जो कैरेक्टर्स की तादाद है वो 7 है। तो यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं, ठीक है? पहले पहले केस में जो एम्प्लॉयी है उसका फर्स्ट नेम चूँकि वो 5 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल है, तो यहाँ पे 7 की जगह हम लिख लेते हैं 5, ठीक है? फ़ॉर्मूला एग्ज़ीक्यूट करें, तो आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट नेम रिटर्न हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे फ़ॉर्मूला कॉपी करेंगे, तो ये बाकी तमाम नेम्स में से इनिशियल के 5 लेटर जो है वो उठाएगा। तो फ़ंक्शन यहाँ पे कॉपी करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि तमाम एम्प्लॉइज़ के जो नेम्स हैं, जो फर्स्ट नेम है, वो 5 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल नहीं है। तो यहाँ पे फिर इंडिविजुअली आपको एंटर करना पड़ेगा। लाइक इस केस में अगर हमने फर्स्ट नेम लेना है, तो लेफ्ट फंक्शन जब एंटर करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपने पहला आर्गुमेंट ये वाला देना है। फिर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इस केस में, इस एम्प्लॉई के केस में जो फर्स्ट नेम है वो 7 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल है, बल्कि शायद 8 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल था, ठीक है। तो आपको नेम के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे, तब जाके ये आपका जो डेटा है वो क्या करेगा, वो उठाएगा। यही सिचुएशन राइट के केस में भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये वाला जो फंक्शन है ये राइट साइड से या तो एक कैरेक्टर उठाएगा, रिटर्न करेगा आपको, या जितने कैरेक्टर्स आप स्पेसिफाई करेंगे राइट साइड से उतने कैरेक्टर्स उठाएगा। फॉर एग्जांपल, पहले एम्प्लॉय के केस में अगर हमें लास्ट नेम चाहिए, तो लास्ट नेम खान है, 4 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है, इंटर करें, ठीक है, ये आपको लास्ट नेम उठा के दे देगा। इसी तरह अगर इस फॉर्मूले को आप कॉपी करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेकंड एम्प्लॉय के केस में कॉपी करेंगे, तो उसमें भी चूंकि लास्ट नेम खान है, 4 ही कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं आ रहा, यहाँ पे भी कोई मसला नहीं आ रहा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय का जो लास्ट नेम है वो 4 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल हो। तो फिर यहाँ पे लास्ट नेम के हिसाब से आपको जो सेकंड आर्गूमेंट है वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट फंक्शन पे आते हैं, इस कैटेगरी के लास्ट फंक्शन पे आते हैं, और इसको भी थ्योरेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो कनकेटिनेट फंक्शन है ये क्या करता है। कनकेटिनेट फंक्शन जॉइन करता है 255 तक, 255 तक। अगर आपके पास टेक्स्ट स्ट्रिंग्स है तो ये उनको कंबाइन करके आपको एक टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो दे देता है। इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपल है, मतलब जो टेक्स्ट है वो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, और आप जो है तो वो सेल एड्रेस की शक्ल में भी दे सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट के अंदर स्पेस चाहिए तो जाहिर है कि वो स्पेस फिर आपको आर्गुमेंट की शक्ल में इसी तरह देनी होगी। चले इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। कनकेटिनेट, ठीक है, जो आपका पहला स्ट्रिंग है वो इस सेल में है, तो यहाँ पे क्लिक कर दें, कॉमा। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में हमें चूंकि स्पेस चाहिए होगी, इसलिए सेकंड आर्गुमेंट मेरे एम्प्टी डबल कोट्स है, मतलब ये ब्लैंक स्पेस है। जो दूसरा टेक्स्ट है वो आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो हम दो टेक्स्ट को बेसिकली कंबाइन करना चाहते हैं, ठीक है, और हम उसमें हमें स्पेस भी चाहिए। तो कनकेटिनेट इस तरह आपके 255 तक जो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स होते हैं उनको कनकेटिनेट करता है। उम्मीद है टेक्स्ट रिलेटेड आज के जो फंक्शंस हैं आपकी समझ में आ गए होंगे।